एक बार एक राजा ने अपने सभा के सभी सदस्यों से पूछा, क्या तुम लोगों में से कोई ईश्वर के होने का प्रमाण मुझे दे सकता है? सभी लोग सोचने में लग गए। अंत में एक मंत्री ने कहा, महाराज, मैं कल इस प्रश्न का उत्तर लाने का प्रयास करूंगा। सभा समाप्त होने के बाद उत्तर की तलाश में वो मंत्री अपने गुरुजी के पास जा रहा था। रास्ते में उसे गुरुकुल का एक विद्यार्थी मिला। मंत्री बड़ा चिंतित दिखा तो उस विद्यार्थी ने उससे पूछा, सब कुशल मंगल तो है? आप इतनी तेजी से क्यों जा रहे हैं? मंत्री जी ने बड़ी व्याकुलता में जवाब दिया, गुरुजी से ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण पूछने जा रहा हूं। विद्यार्थी बड़ी धीरे से मुस्कुराकर बोला, अरे, इसके लिए आप गुरुजी को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। इसका जवाब तो मैं ही दे दूंगा। मंत्री ने कहा, ठीक है, आप कल राजा जी के सामने उपस्थित हो जाइएगा। अगले दिन मंत्री उस विद्यार्थी को लेकर राजसभा में उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, यह विद्यार्थी आपको आपके प्रश्न का उत्तर देगा। महाराज ने बड़ी व्याकुलता से उस विद्यार्थी से पूछा, बताओ मुझे, ईश्वर होने का प्रमाण कहाँ है? विद्यार्थी ने कहा, जरा धीरज रखिए महाराज, मैं इतनी दूर से आया हूं, कम से कम मुझे एक कटोरा दूध तो पिलाइए। महाराज ने कहा, ठीक है, इनके लिए एक कटोरा दूध लेकर आइए। दूध मिलने पे वो बड़े आराम से उसमें उंगली डाल के खड़ा हो गया। थोड़ी थोड़ी देर में वो उंगली निकाल के कुछ देखता, फिर उस कटोरे में उंगली डाल के खड़ा हो जाता। जब काफी देर तक वो यही करता रहा तो राजा जी बड़े नाराज होकर बोले, अरे, तुम दूध पीते क्यों नहीं हो? उसमें बार बार उंगली डाल के क्या देख रहे हो? विद्यार्थी ने कहा, क्षमा कीजिए राजन, सुना है दूध में मक्खन होता है, वही खोज रहा हूं। राजा जी बड़े आश्चर्य से बोले, अरे मूर्ख हो क्या तुम? क्या इतना भी नहीं जानते कि दूध को उबाल कर उसे बिलोने से मक्खन मिलता है, ऐसे उंगली डालने से नहीं? विद्यार्थी बड़े धीरे से मुस्कुराकर बोला, हे राजन, इसी तरह संसार में ईश्वर तो चारों ओर व्याप्त है, लेकिन वो मक्खन की भांति अदृश्य है, उसे केवल तप से ही प्राप्त किया जा सकता है। राजा जी अपनी गलती पर पछताते हुए उसके उत्तर से बड़े संतुष्ट हुए और उपहारों के साथ उन्हें विदा किया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की प्राप्ति केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ ही संभव है। ईश्वर को अगर खोजना है तो अपने मन में खोजिए, वो तो हर जगह व्याप्त है। उसके प्रमाण को सिद्ध करने के पीछे मत भागिए। राधे राधे।